आरपीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम जो है क्लास 11th का केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाने जा रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम जानने से पहले सबसे पहले जो है हम लोग इसमें रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन का ही यूज होता है, लेकिन हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है इसको भी समझेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? तो यह जो है टू और मोर सबस्टेंस जब कंबाइंड होते हैं, न्यू सबस्टेंस बनता है, तो उस सबस्टेंस से फिर जो है प्रोडक्ट जो बनता है उसे रिएक्टेंट में नहीं चेंज होना चाहिए। यानी कि यह एक प्रकार का जो है कह सकते हैं हम लोग केमिकल चेंज है। तो रिवर्सिबल में एग्जांपल मान लीजिए H2 प्लस और Cl2 ले लिए, तो ऐसे एरो बन गया तो HCl बन रहा है। या मान लीजिए KClO3, इसको हीट कर दें हम लोग ऐसे, तो KCl प्लस O2 में टूट जाता है। तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 से, यानी कि 3 है तो यहाँ 3 2 6, 2 से तो यहाँ 2। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे मान लीजिए CaCO3 है, इसको हीट कर दीजिए तो CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। कोई भी एसिड है और कोई बेस ले लीजिए MgOH का होल ट्वाइस, तो एसिड बेस मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो MgCl2 प्लस यहाँ से निकल जाएगा आपका जो MgCl2 जुड़ गया H प्लस OH माइनस H2O बन जाएगा। तो इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। हाइड्रोजन हमारे यहाँ, ऑक्सीजन जो है 2 है तो यहाँ 2 से करेंगे तो हाइड्रोजन तुम्हारा 4 हो जा रहा है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन का मेन पहचान 1 एरो होना चाहिए। 1 एरो यानी जो प्रोडक्ट बन जाए तो उस प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब हम लोग को हर जगह जो आएगा इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन आएगा हर जगह। इसमें इस चैप्टर में हम लोग का रिवर्सिबल रिएक्शन आएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में जो मेन इंसुलेशन में रिएक्शन है उसको हम लोग जानेंगे। यानी यह फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलता है। इसको जो है दोनों तरफ इस तरह से एरो से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इसमें जो है एग्जाम्पल में H2 प्लस I2 आता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा 2 से हम लोग यहाँ बैलेंस कर देंगे। और दूसरा एग्जाम्पल ज़्यादा आता है इसमें PCl5 को हम लोग अगर तोड़ दें तो PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। थर्ड एग्जांपल जो है यह कभी कभी आता है, जैसे N2 प्लस H2, तो हम लोग दोनों तरफ एरो से डिनोट करें यानी H3 बन गया, यानी यहाँ 2 से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 से कर देंगे। इस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन ही इसमें यूज होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वाले में। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है तो इसमें हम लोग जो है मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लिया जाए। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो एक ऐसे मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन की जरूरत पड़ेगा, टाइम ले लिया यहाँ, और यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन, और ये टाइम ले लिया हम लोग। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों जो है जब इक्वल हो जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि एग्जांपल मान लीजिए हमारे यहाँ पर है यह H2 प्लस I2, तो यहाँ से 2HI बन रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग लें H2 प्लस I2 रिएक्टेंट, पहले H2 प्लस I2 तब का बनेगा 2HI। तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको कहते हैं फॉरवर्ड
रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। और यह जो हमारा बैकवर्ड उल्टा करेंगे, 2HI मान लिया है तो H2 प्लस I2, यानी यह बैकवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन रेट, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन जब होगा हमारा टाइम में, जब ग्राफ खींचेंगे तो मान लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जब दोनों जो है इक्वल हो जाते हैं, यानी इसी को स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसी को केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो एक हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है H2 प्लस I2 2HI, तो जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड वाला H2 प्लस I2 है और बैकवर्ड वाला 2HI है रिएक्टेंट, तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों जो है इक्वल हो जाते हैं, उसी को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्टिव मास, लॉ ऑफ एक्टिव मास। लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या होता है, तो इसको जो है गुल्डबर्ग एंड वागे नाम के जो साइंटिस्ट थे 1864 में एक नियम दिए थे। जैसे मान लीजिए क्या हमारा, मान लीजिए एक रिएक्टेंट ए है और इसका एक्टिव मास ए, और एक प्रोडक्ट जो है प्रोपोर्शनल होगा, एक रिएक्टेंट ए और फिर बी, इसका जो है प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ए और एक्टिव मास बी। यानी कि गुल्ड और वागे ने बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होता है एंड रिएक्टेंटों के एक्टिव मास के मल्टीपल का जो है प्रोपोर्शनल होता है, तो इसी को हम लोग लॉ ऑफ एक्टिव मास कहते हैं। उसके बाद एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास का डिफिनेशन, एक्टिव मास क्या होता है, तो एक्टिव मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम रहेगा, लेकिन लीटर में रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का भी फार्मूला होता है, यानी आपका जो है मास ऑफ जो होगा यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूलर, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है अपन वॉल्यूम लीटर में रहेगा। यानी कि यहाँ से हम लोग डिफिनेशन बता सकते हैं कि 1 लीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स जितना डिजॉल्व होता है उसी को एक्टिव मास कहते हैं। एक्टिव मास इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर में, हम लोग कैपिटल जो होता है लार्ज ब्रैकेट कह सकते हैं, एक्टिव मास को डिनोट करते हैं लार्ज ब्रैकेट से, और इसका यूनिट होता है, लार्ज ब्रैकेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो एक्टिव मास डिनोटेड बाय लार्ज ब्रैकेट, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। एक्टिव मास क्या होता है, तो 1 वॉल्यूम लीटर में जितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होते हैं उसी को एक्टिव मास कहते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और यह वॉल्यूम है तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल w, m नीचे आ जाएगा अभी, तो इस पर भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन ही आते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में H2I2 आएगा, 2HI वाला रिएक्शन ज़्यादा आता है, उसके बाद PCl5 वाला आता है, और रेयर केस में अमोनिया वाला आता है। तो हम लोग देखिए क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ एक्टिव मास। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग केसी पढ़ेंगे। केसी क्या होता है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केसी क्या होता है। तो केसी निकालने के लिए मान लीजिए हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कोई लिख लें, रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लें। जैसे मान लीजिए हमारा जो है ए कोई गैस है, ए रिएक्टेंट है, और बी गैस है, जो प्रोडक्ट बनता है सी और डी, ये गैस है।
तो यहाँ से हम लोग जो है फॉरवर्ड रिएक्शन निकाल सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालेंगे तो रेट का पहला वर्ड आर, फॉरवर्ड का एफ, तो आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए एक्टिव मास, क्योंकि रिएक्टेंट है, और बी एक्टिव मास। और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई जो है हम लोग इक्वल लिख के कांस्टेंट लिखते हैं। तो मान लीजिए के कांस्टेंट हो, तो चूंकि एफ है फॉरवर्ड है तो एफ लिख देंगे, तो आर एफ इक्वल टू हो जाएगा ए एक्टिव मास बी एक्टिव मास, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन वेयर के एफ इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ कांस्टेंट, फॉरवर्ड रेट ऑफ कांस्टेंट। और ऐसे ही अगर हम लोग रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालें, बैकवर्ड रिएक्शन, तो यह रेट का आर हो जाएगा, बैकवर्ड का बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैकवर्ड में हमारे देखिए सी और डी है, तो सी का एक्टिव मास एंड डी का एक्टिव मास। और देखिए जब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल लिखा जाएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट के होगा लेकिन बी है, बैकवर्ड है तो बी हो जाएगा, तो आर बी इक्वल टू के बी, सी एक्टिव मास और डी एक्टिव मास, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जब हम लोग बोलेंगे तो जो ही स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है जो है आर एफ जो है इक्वल हो जाता है आर बी के। तो आर एफ का वैल्यू देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, के एफ ए एक्टिव मास और बी एक्टिव मास है, और यहाँ पे आर बी के जगह पे देखिए क्या है, आर बी इक्वल टू के बी सी एक्टिव मास और डी एक्टिव मास। तो के बी इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा के एफ अपान के बी, और जो है यह ए बी जो है सी और डी यानी प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, ए बी नीचे आ जाएगा इधर ए बी, इसके मल्टीप्लाई में तो इधर आ गया, इसके मल्टीप्लाई में यह आ गया, यानी के एफ अपान के बी होता है के सी, यानी हमारे यहाँ से प्रूव हो गया के सी इक्वल टू के एफ अपान के बी। तो के सी क्या है, तो फॉरवर्ड रेट ऑफ कांस्टेंट एंड बैकवर्ड रेट ऑफ कांस्टेंट का रेशियो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, यानी कि केसी कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ डिफिनेशन भी बता सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।